हरि ओम। श्री सतगुरु की वाणी। आज से अभी से अपना सर्वस्व सतगुरु को समर्पित कर दो। अभी कल की रास्ता मत देखो, आज से अभी से इसी वक्त सतगुरु को सब कुछ अपना समर्पित कर दो। यही जो कुछ भी है, और कहा सारे अच्छे बुरे कर्मों की जिम्मेदारी उसी पर सौंप दो। अपने ऊपर बोझा मत रखो, सब कुछ अपने को समर्पित कर दो। नहीं समर्पित करके चुप पे बैठो सो जाओ। समर्पित का मतलब यह है कि भगवान को समर्पित करके सारे संसार के कार्य व्यवहार करो। नहीं कि समर्पित करके चुप पे खाओ सो, नहीं, ये नहीं है। समर्पित का मतलब है कोई टेंशन न रह जाए कि हम कर रहे हैं सही, ऐसा इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हमारा लाभ होगा कि हानि होगा, ये सब सोचो नहीं। सब अपना योगक्षेम जो है, जो तुम्हारे पास में नहीं है वो भी भगवान के समर्पित कर दो, और जो है वो भी समर्पित कर दो। सब कुछ भगवान के समर्पित कर दो और बिल्कुल तुम हल्के हो करके, और सबको अच्छे बुरे कर्म जितने हैं सबको समर्पित करो। ये नहीं कि तुम अच्छा ही तो कहो कि जो है अच्छे कर्म तो हमने किया है, नहीं, सब कुछ भगवान के समर्पित कर दो। हल्के हो जाओ तुम, बिल्कुल भगवान के समर्पित करोगे तभी हल्के होगे, नहीं बोझा बनाए रखोगे। टेंशन में क्यों रहते हो जब भगवान को समर्पित नहीं करते हो? तो सब भगवान की जिम्मेदारी पर सौंप दो। गुरु क्या बता रहे हैं? सब उलझनों से निकल करके एक परमात्मा की ओर, वही जहां ले जाए, मौन हो जाओ, वहीं चल दो। जो जिधर ले जाए परमात्मा की ओर ही चलो, वो जहां ले जाए। तो कहते हैं अपनी उंगली उसी को थमा दो, सब अपनी उंगली उसी को थमा दो। अब आगे ले जाने वाला तथा रास्ता बताने वाला, सुझाने वाला वही है। उधर ही जो है अपने परमात्मा को, वो रास्ता जिधर तुम जो है तुम आगे बढ़ो, मार्गदर्शी वही है। वो जिधर जिधर ले जाए उधर उधर चलो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। अपनी बुद्धि चलाने से ही दुख होता है, नहीं, अपनी बुद्धि नहीं चलाना है। अपनी बुद्धि जहाँ चल जाएगी वहीं तुमको जो है अटपट लगेगा। बस उसकी गुरु को बताया, अपनी उंगली गुरु को पकड़ा दो। और एक काम करना, गुरु की उंगली तुम मत पकड़ना, अपनी उंगली, इसमें भी राज है। अपनी उंगली तुम कहा है, गुरु बता रहे हैं कि अपनी उंगली गुरु को थमा दो। मतलब अगर तुम उंगली गुरु की पकड़ के चलोगे तो कहीं छोड़ सकते हो, और लोग छोड़ देते हैं। ये संसार का रिवाज, संसार में बहुत ही मायावी लोग हैं, स्वार्थी। जब तक उनका जो है काम फंसा रहता है तो भगवान का दिन रात एक कर देंगे, लेकिन मतलब निकल गया तो भगवान की उंगली तुरंत छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर समझने की बात है, कह रहे हैं गुरु तुम अपनी उंगली गुरु को थमा दो। तो इसलिए गुरु को उंगली पकड़ाओगे तो गुरु उंगली छोड़ नहीं सकता है। तुम्हारी उंगली थाम लेगा तो मंजिल तक पहुंचाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन आदमी इतना बेवफा, इतना जो है एहसान फरोमोश है, वो उंगली भगवान की छोड़ करके संसार की तरफ चल देता है। लेकिन भगवान जो उंगली, भगवान को तुम अपनी उंगली पकड़ा दोगे तो भगवान कभी नहीं छुड़ाएगा, नहीं कि छुड़ा के भागे। इसलिए अपनी उंगली तुम भगवान को थमा दो। अब आगे ले जाने वाला वही है, रास्ता तय कराए वही। जब तुमने उंगली थमा दी तो उंगली थमाने वाला फिर ये थोड़ी समझता है कि जो है हम किधर जाएं,
वो आगे को खींच रहा तो हम पीछे खींचे नहीं, खाली उंगली थमा दो बस। परमात्मा को अपनी उंगली थमा दो और रास्ता बताना, सुझाने वाला वही है। वो तो परमात्मा ऐसा भी, परमात्मा से भी वो ऐसा है परमात्मा, तो वही कहा है कि वो तो परमात्मा से भी बड़ा है गुरु। तभी तो कह दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्यों कहा गया? जब उसको उंगली पकड़ा दी है तो फिर बहिया आए, बाढ़ आए, इसकी कोई चिंता मत करना। जब बच्चा माँ की गोद में रहता है तो फिर उसको टेंशन करने की क्या बात है बताओ। नीचे कांटा है, कीचड़ है, नाला है, बच्चा थोड़ी चिंता करेगा, वो तो माँ की गोद में है ना। नाला नाली माँ फांदे, कीचड़ बचा के, कांटा बचा के माँ चले, बच्चे को कोई टेंशन नहीं रहता, बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती है। इसलिए तुम जो है उंगली जब पकड़ाई दी है तो परमात्मा जाने पे उसी से अपना चित लगाओ, उसी से अपना चित लगा करके आगे बढ़ो। तो यही लिए बताया गया है कि उसको पकड़ा दिया है तो वो तो भगवान से भी बड़ा है गुरु। तभी तो कहा, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर हरि रूठ गया तो गुरु की सामर्थ्य ऐसी है कि हरि को मना करके हमको उसकी शरण में डाल देगा। लेकिन जब गुरु ही रूठ गया तो कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए तुम निश्चय कर लो, ईश्वर का बताना है, सब कुछ ईश्वर का समझो। एक सतगुरु ही वो रास्ता कौन दिखाएगा? सतगुरु ही दिखाएंगे। उनका पल्ला पकड़ करके चलते चलो, रास्ता वही दिखाएगा, सुझाएगा वही। उनका पल्ला पकड़ के चलते चलो। एक काम करो खाली, बस पल्ला पकड़ के आगे बढ़ते चलो। उनका पल्ला पकड़ लिया, चलते चलो, रुकना नहीं। अगर रास्ते में रुक गए तो वही तो कहा, तुम्हारी जो है जहां रुक गए, तुम अपने को भले श्रेष्ठ मानो, कितने विद्वान हो तुम, कितने जो है तुम चालाक हो, लेकिन कुछ भी नहीं जानते हो। इसलिए चलते चलो। चलते कहा है ये एक निष्ठा से, विश्वास और भरोसा टूटे नहीं, ऐसा चलो। चलते चलो, निष्ठा विश्वास और भरोसा टूटे नहीं। गुरु के शरण में कहते हैं रहने से, गुरु बताया कि चलते चलो। और निष्ठा भी एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा हमारी परमात्मा से, एक निष्ठा, एक विश्वास और भरोसा भी भगवान को होना चाहिए। भरोसा जो टूटता है टूटे नहीं। गुरु की शरण में रह तुम, अपने कहा है अपने आप गुरु के शरण में रहो और अपने पुण्य पाप गुरु के समर्पित करते चलो। ये नहीं कि भाई हम पाप कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, ना पुण्य अपने पास में रखो ना पाप रखो, दोनों को जो है समर्पित करते चलो। पुण्य पाप दोनों भगवान को समर्पित कर दो, अपने पास कुछ मत रखो, भगवान को समर्पित करते चलो। वही इस जीव कहते हैं, इस जीवन को, इस जीवन के हमारी जो है जीवन के जो है जन्म मरण के और कहते हैं आसान बनाएंगे। वही जीवन को, मेरे जन्म मरण को आसान बनाएंगे। खाली तुम चलते चलो। जीवन अपने भलाई बुराई पुण्य पाप दोनों को नहीं, सारे भरम वही मिटाएगा। और कहते हैं सब मेरी मार्ग को आसान वही बनाएगा। जो हमको कठिनाई दिख रही हैं, कठिनाई को आसान वही बनाएगा। खाली बस हमारा दृढ़ निश्चय कर लो, जो कुछ होगा
भगवान तू ही कराएगा। जो मेरे हाथों से होगा, जो कुछ जहाँ हाथ भी उठाएगा भगवान तू ही उठाएगा। इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, पक्का इतना कर लो कि तू ही उठाएगा। सब कुछ करने वाला तू ही है, बस यही कराएगा भगवान, तू ही कराएगा हर जो कुछ है। ऐसा विचार कर लो, क्योंकि तू ईश्वर है, सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी तो है। जो सबके अंदर है तो मेरे भी अंदर है भगवान। ऐसा विचार कर लो। जो भी करना है अच्छा या बुरा तुझे ही करना, भगवान मुझे कुछ नहीं करना। जो कुछ भी करना है अच्छा है या बुरा है तुझे ही करना है। जब मैं अपने को तेरे हवाले कर दिया, गुरु कहते मेरा कुछ नहीं है, मैं सब समर्पित कर चुका हूँ प्रभु। अभी सभी कर्मों से मुक्त हो गया हूँ। सभी कर्म जो हैं अभी का अभी सभी कर्मों से मैं मुक्त हो गया हूँ। जो कुछ हो रहा है वो तेरी राज में हो रहा है। मैं समर्पित कर चुका हूँ भगवान। हे प्रभु, सभी कर्मों को से मुक्त हो गया हूँ मैं। कोई भी कर्म मेरे खाता में नहीं रहेगा। अब बहारे आनंद ही आनंद है। अब मैं आनंद में कहते हैं, बिल्कुल आनंद में मत, कहीं आनंद मत खोजने जाओ। अब आनंद को जो मैं पा गया हूँ, आनंद तो तुम्हारे स्वयं के अंदर है, हमारे स्वयं के अंदर था। ये मेरी भूल थी जो मैं संसार में खोज रहा था, बाहर खोज रहा था। बाहर खोज रहा था, यही तो हमको पता नहीं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि संसार में जो कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब धीरे धीरे नष्ट होता चला जा रहा है। सब नष्ट की ओर जा रहा है। इसलिए उधर न जा करके सब नष्ट हो रहा है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल रहने वाला नहीं है। सब कहते हैं माया के, सब जो बता रहे हैं माया, अपना माया जाल बनाए हुआ है। छुप उसी माया जाल ऐसे बनाए हुई है कि कोई भी, जैसे मकड़ी जाल बनाती है, सारे मच्छर मक्खी फंस जाते हैं तो वो खाती है उसी जाल में से। इसी तरह ये माया जाल बना हुआ है। एक एक गुरु का वचन कितना कीमती है, तुम्हारे स्वयं के अंदर है और नहीं। जो कुछ स्थिर नहीं है सब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो वही बताया, जो आज है कल नहीं रहेगा। माया ने अपना जाल बना रहा हुआ है। जो कभी हम बता रहे हैं, जो कभी हंसती थे, जो हंसती है, कभी गुरु काल बता रहे हैं, जो आज जो है इंसान जो है, जो हमारे इंसान को जो है बाहर से हंसता है, कल रुलाती भी है। आज हंसाती है बाहर की चीज तो कल रुलाएगी। सच्चा आनंद सिर्फ सतचित आनंद में, सतचित आनंद स्वरूप में है। और काहे में है सच्चा आनंद? सच्चा आनंद इसी में है पूरा। स्पष्ट रूप से समझ लो, तुम्हारे अपने अंदर ही पाओगे और कहीं पा नहीं सकते। जो कुछ भी अपने अंदर में है, बाहर मत जाओ। बाहर डोले सो भरम बुलाए, बाहर कहाँ भटकते फिरोगे? नहीं, सब सिर्फ जो है अपने को जो है भगवान के अंदर कर दो, अर्पण कर दो।
तभी जो है कहते हैं तब तुमको समझ आएगी। हाँ, अपने को आत्मा समझो, आत्मा के निकट में जाओ, आत्मा स्वरूप हो तुम, निश्चिंत रहो, भोगों में से जो है मन हटाए रखो, प्रभु में रहो, आत्म मन में जो है आत्म भाव में रह करके ही गुरु कहते हैं सब पिछले सारे कर्मों को जला दो। जलाने की युक्ति बता रहे हैं, ज्ञान की कहते हैं दिवाली, ज्ञान की दिवाली, ज्ञान की होली, ये सब अंदर से ज्ञान का ही सब कुछ बना लो। चुपचाप रहो, किसी के वचनों से उद्वेगित मत हो, किसी के वचनों से अपने को जो है खिन्न मत करो, अपने अंदर रहो, अपने अंदर ही सब कुछ है, बाहर मत जाओ। बाहर जाओगे तो सब तुम्हें धूल पड़ेगी, मट्टी पड़ेगी, कंकड़ लगेगी। इसलिए अपने अंदर जाने की कोशिश करो, अपने अंदर जाओ तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हरि ओम।